बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जितनी इस सृष्टि के अंदर खलकत है, भीड़ है, यानी जो भी इस दुनिया में आया है, मनुष्य जीवन लेकर, केवल मनुष्य जीवन की ही अगर हम बात करें, बाकी तो सारी 84 लाख योनियों की अगर गिनती करें तो अनलिमिट एक तरह से सोचना विचारना हो जाएगा। लेकिन केवल जो महत्वपूर्ण सब योनियों में जो महत्व रखने वाली योनि है वो इंसान के जीवन है, मनुष्य का जीवन है। और उसी के लिए ही विशेष सोच विचार की जरूरत है कि हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, और जिसको भी मनुष्य का जीवन संसार में मिला है, क्या वो अपने इस महत्वपूर्ण जीवन को पाकर खुश है, सुखी है, या ये मनुष्य जानता ही नहीं कि खुशी है क्या, सुख है क्या। हर कोई छोटा बड़ा यानी बचपन से लेकर अंतिम श्वास तक मालिक का नाम जपते हैं। हर कोई बचपन से ही सीख लिया जाता है, सिखा दिया जाता है राम 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 राम। छोटे छोटे बच्चों को जब से होश संभालते हैं तब से सिखाते हैं माता पिता की राम राम करो, जय सच्चिदानंद करो, राधा स्वामी करो, धन निरंकार जी करो। कई प्रकार कई संबोधन हैं भगवान का नाम लेने के लिए। राधे राधे करो, जय श्री कृष्णा करो। और फिर बड़े होते हुए भी उसी तरह से अपनी पूजा अर्चना को बढ़ाते रहते हैं। और ये शिक्षा भी रहती है बचपन से कि कोई भी परेशानी आए तो प्रभु से सहायता ली जा सकती है। तो परेशानी अब शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है, आर्थिक भी होती है, और परेशानियां बना भी ली जाती है। परेशानी हो ही ना, हमने बना ली हो। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझें कि जब बड़े होने पर बड़े खर्चे भी हो जाते हैं, बच्चा बड़ा होकर युवा स्थिति में आ जाता है, जवानी की दहलीज पर ब्याह शादी भी हो जाती है,
तो कुछ ना कुछ कमाई का भी जरिया होता है। कमाई कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, खर्चे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ मजबूरी होती है, कुछ हमारे स्वभाववश भी हम कम या ज़्यादा खर्चा करते हैं। किसी को देख कर, देखा देखी सोचकर, अगर हमारे पास महंगी बाइक है तो हम कार लेने की सोचते हैं कि कहीं अड़ोस पड़ोस में या कहीं मित्रों के पास देखते हैं, रिश्तेदारी में देखते हैं, उनके पास कार है, उनके पास कार है, हमारे पास बाइक है। अब महंगी बाइक है तो उससे संतुष्टि नहीं है, फिर ये सोचते हैं चाहे सस्ती वाली कार हो लेकिन होनी चाहिए कार। उस कार के प्रयास में लग जाते हैं, बाइक फीकी लगने लगती है और उसी उधेड़ बुन में लगते हैं कि कब ऐसा होगा, कब कार आएगी। तो ये तो परेशानी है तो नहीं, लेकिन परेशानी हम बना रहे हैं। महंगी बाइक की भी क्या ज़रूरत है, अगर मीडियम भी होगी तो चलेगी, निम्न स्तर की हो तो चलेगी। सफ़र करना है ना, अपने कार्य को अंजाम देना, ड्यूटी पर जाना है, नौकरी पर जाना है, बिजनेस पे जाना है। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर महंगी बाइक होगी तो उससे ज़्यादा कमाई हो जाएगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन ऐसा है कि अगर कमाई के हिसाब से अगर अधिक खर्चा हो रहा है, बाइक महंगी है, तो और भी बहुत सारे खर्चे हैं। कोठी महंगी हो, कपड़े महंगे हों, और हर फंक्शन में अलग से खर्चा हो, और इतना हम अगर अफोर्ड नहीं कर सकते या इतनी हमारी कमाई नहीं है, तो ये एक हमारी तरफ से हमने परेशानियां अपनी बढ़ा ली। फिर क्या करते हैं, फिर बचपन में जो सीखी होती है बातें, वो हर वक्त वैसा प्रयास चलता है। भक्ति का एक क्षेत्र होता है अपने जीवन के अंदर, जिस तरह दूसरे कार्य होते हैं तो ये भगवान के आगे नतमस्तक होना, अगरबत्ती दिया बत्ती ये सब करना या पूजा पाठ करना जो भी है, तो ये माध्यम बना लिया होता है हमने पूजा पाठ का कुछ मांगने के लिए। बल्कि एक हमने अपने जीवन के अंदर हिसाब रखना चाहिए था कि जहाँ सब कार्यों को हम करते हैं, रिश्तेदारों का भी एक क्षेत्र होता है, माता पिता का क्षेत्र होता है, परिवार का, अपने बीवी बच्चों का, लालन पालन का, और संसारिक ज्ञान का, धन कमाने का, उसी में ये शामिल होना चाहिए। अव्वल तो ये सर्वप्रथम होना चाहिए, पहले सफ़े पर, पहले स्टेप पर, पहला कदम हमारा नित्य प्रति का ये होना चाहिए कि भगवान जो हैं सर्वोपरि हैं, उनका नाम जपना, भक्ति करना, आध्यात्मिकता, ये सब पहले नंबर पर होना चाहिए। अब हम किस प्रकार कर पाते हैं ये सोचने का विषय है। लेकिन जैसे भी है, अगर अमूमन देखा जाए या जो ऐसा करते हैं केवल उन्हीं की बात करें, और जो इन सब से हटकर हैं वो सब ठीक है। अगर केवल भगवान से मांगने के लिए हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो फिर ये बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जिनके अनुसार ये ठीक नहीं है। अगर भगवान हमारे हैं, भगवान ने हमें ये संसार के अंदर अवसर दिया है, तो क्या भगवान हमारा हक या अधिकार हमसे छीन लेंगे या हमें कमी रखेंगे, या फिर हमारे मांगने से जैसा हम चाहेंगे, जैसा मांगेंगे वैसे देते जाएंगे? इस तरह की विचारधारा ठीक नहीं है।
बहुत सारे विषय हैं, लेकिन अभी यही एक थोड़ा सा विचार करते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं कि अगर एतबार हो प्रभु पर और किसी कामना के तहत भगवान के आगे, भगवान से रूबरू ना हो, निष्काम भाव से रूबरू हो भगवान से, उनसे मुलाकात हो, नित्य प्रति हो और हर पल में मुलाकात होती रहे, बात होती रहे निष्काम भाव से। ये तो संत महापुरुष ही सिखा सकते हैं ना, वही समझा सकते हैं कि मांगने की फिर क्या जरूरत है। हमारे हिस्से का तो भगवान हमें पहले ही दे देते हैं, संसार में जन्म लेने से पहले ही दे देते हैं। पहले बनी प्रारब्ध पाछे रचा शरीर, तुलसी अश्चरज है मन नहीं माने धीर। संतों को तो अफसोस होता है कि हमें विश्वास क्यों नहीं है, जब जन्म से पहले ही प्रारब्ध यहाँ धरती पर मौजूद रहता है। बच्चा संसार में आता है और बच्चे के लिए खेलने के लिए खिलौने, खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं और क्या कुछ, उसके नाम से महंगे महंगे प्लॉट माँ बाप खरीद लेते हैं। उसने कब कमाया, कब कमाई की कि उसके नाम से प्लॉट खरीदा गया। उसके लिए कोई चांदी का पालना खरीदने वाले भी दुनिया में हैं जो यानी उसके नाम पर आता है। और एक ऐसा बच्चा भी है जिसे दूध तक नसीब नहीं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रारब्ध है, जिसको दूध तक नसीब नहीं होता, कुछ समय तक छटपटाना पड़ता है, दुखी रहना पड़ता है। भगवान सब पर नजर रखता है, लेकिन उस बालक ने, जिसको कुछ नहीं मिला, उसने कौन सा गुनाह कर लिया यहाँ आकर जन्मते ही। और जिसको बहुत सारी व्यवस्था जिसकी पहले से ही हो रखी है कि ये खिलौने हैं बच्चे के खेलने के, और जब बच्चे का जन्म होता है या उसका जन्मदिन मनाया जाता है तो जितने भी लोग मिलने वाले होते हैं उपहार लेकर आते हैं। एक वो गरीब बच्चा जो कि लावारिस कहलाता है और उसके लिए थोड़े समय के लिए खान पान में भी मुश्किल हो जाती है। समय रहते भगवान को सब पर दया आती है, लेकिन अपना प्रारब्ध अपने साथ रहता है। अब उस स्थिति में वो तो कोई मांग करता नहीं, अपने आप ही सब कुछ हुआ। लेकिन फिर ये बड़ा होकर, समझदार होकर क्यों मांगने लग जाता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, इतना दोगे तो मैं तुम्हें इतना चढ़ा दूंगा, मैं ये मन्नत मानता हूँ, मैं इतनी फेरियां लगा लूंगा। इन सब से संत महापुरुष ही हैं जो निकालते हैं कि अपना निष्काम कर्म करते चले जाओ। मांगने से अधिक मिलता नहीं है, मांगने से केवल एक विश्वास जो है वो टूटता है। मांगना बार बार विश्वास न होने जैसी बात पैदा होती है। एक दृष्टांत है कि एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांवों में घूम रहा था। अब जितने गांव राजा के अंडर में थे उन सब गांवों में घूमना, उनकी देख रेख करना, हालचाल पूछना उसकी जिम्मेवारी है। तो घूमते घूमते क्या कि उसने जो कुर्ता पहन रखा था उसमें कीमती बटन लगे हुए थे, सोने की परत थी या
सोने का जो भी होता है खोल बना होता है, उसके अंदर कुछ डाल देते हैं, ऊपर से वो ठोस नज़र आता है, यानी सोने की बनावट थी वो। तो वो उसमें वो बटन गिर गया। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि इस गांव में कोई सुनार है, कैसा है सुनार जो अगर बढ़िया हो तो कुर्ते में नया बटन बना के लगा सके। तो उस गांव में एक ही सुनार था। मंत्री ने पता करवाया तो, लेकिन बढ़िया था सुनार, हर तरह के गहने बनाता था। तो मंत्री ने उसको बुलवाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा सुनार से कि भाई मेरे कुर्ते का बटन बना सकते हो ऐसा? सुनार ने कहा हजूर ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बना दूंगा। तो उसने कुर्ते का दूसरा बटन देखकर नया बना दिया और राजा के कुर्ते में फिट कर दिया। राजा ने खुश होकर सुनार से पूछा कि कितने पैसे दिए जाएं? तो सुनार ने कहा महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। क्योंकि वो मन में ये भी सोच रहा था सुनार कि सोना तो राजा ने दिया, अपनी तो मजदूरी है केवल, और राजा से क्या मजदूरी लेनी। राजा ने फिर से सुनार को कहा कि नहीं नहीं बोलो कितने पैसे बनते हैं तुम्हारे, ले लो। तो सुनार अब सोचने लगा कि अब राजा बार बार कह रहा है तो 2 रुपये मांग लूं। फिर मन में विचार आया, उस वक्त 2 रुपये की बहुत कीमत होती थी। फिर मन में विचार आया कि कहीं राजा ये ना सोच ले कि एक बटन बनाने के लिए मेरे से 2 रुपये ले रहा है, कहीं सजा ना मिल जाए कि जब मेरे से इतने रुपए मांग रहा है तो दूसरों से कितने लेता होगा। तो उसको इस प्रकार का ख्याल सताने लगा, अब वो क्या करे। तो फिर उसको विचार आया, सोच विचार के उसने ये निर्णय किया कि राजा से कहा कि महाराज जो आपकी इच्छा हो दे दो। बस राजा की मौज पर छोड़ दिया कि जो आपकी मौज हो। तो अब राजा तो राजा था, अब फैसला जब उसके हाथ में आ गया कि मुझे ही करना है, तो राजा को भी चिंता हो गई कि अगर उसको कम दे दिया तो इज्जत की बात है, वो क्या सोचेगा कि इतना बड़ा राजा होकर ये कुछ दिया और पूछ रहा है कि तुम्हें क्या दूं। और जब मैंने राजा पर छोड़ दिया तो राजा ने इतना ही दिया बस। तो ये राजा को भी सोच हो गई कि कहीं ये सुनार ऐसा ना सोचे। अपनी इज्जत के हिसाब से राजा ने मंत्री से कहा इस सुनार को 2 गांव दे दो, इसके अधिकार में 2 गांवों का इसको मालिक बना दो, ये हमारा हुक्म है। और यहाँ सुनार जी सिर्फ 2 रुपए की मांग रहे थे, सोच रहे थे, मगर राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। इसी तरह जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देवें तो वो अपने हिसाब से देगा। वो शहनशाहों का शहनशाह है। अगर उस पर विश्वास कर लें तो हमें वो कम नहीं देगा। हम कितना भी मांग लें लेकिन फिर भी कम ही मांगेंगे, लेकिन मांग कर बेइतबारी कर देंगे। मांगना नहीं, प्रभु से नहीं मांगना, प्रभु से ना मांग कर प्रभु की मौज पर छोड़ दो, ये संत महात्मा समझाते हैं। ईश्वर को क्या चाहिए? समर्पण चाहिए, समर्पण कर दो। ईश्वर के आगे अपना समर्पण कर दो, उनसे कभी कुछ मत मांगो, जो अपने आप वो दें और उसी में संतुष्ट रहो। रहकर देखो, एक बार संतुष्ट रहकर देखो उसकी मौज पर, फिर देखो उस लीलाधारी भगवान की क्या लीला हम पर होती है। वारे नारे ना हो जाए तो कहना।
जीवन के अंदर संतुष्टि होना जरूरी है। जो भी प्रयास करें, सबसे बड़ा उपहार तो भगवान ने दिया कि हमें मनुष्य जीवन दे दिया। कितने सुंदर हाथ, जो हमारे हाथ कितनी कलाएं जानते हैं, लिखने की कला, कुछ करने की कला, कितना कुछ कर लेते हैं। मुंह से, जिभा से बोलने की कला, आंखों से देखने की, हम इशारों से कार्य करवा लेते हैं, कर लेते हैं, दूसरे के इशारे समझ लेते हैं। ये एक ऐसी अनमोल आंखें हमें मिली है, पांव मिले हैं अनमोल, जिससे चलकर एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाते हैं। एक एक अंग की कीमत का अंदाजा नहीं है हमें। जब कोई चीज नहीं रहती या जो किसी अंग से वंचित है, वो जानता है कि किसी भी अंग की कीमत क्या है। केवल मनुष्य जन्म मिल जाना बहुत भारी नेमत है, और हम तो गुरमुख हैं। हम गुरमुखों को जो अपने सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण मिली है, ये तो सोने पे सुहागा है। इस सोने पर सुहागा जो हुआ है, इसका लाभ उठाना हमारे अधिकार में है। नहीं तो समय तो व्यतीत हो जाएगा, ये सुंदर, ये अनमोल मनुष्य जीवन का खजाना जो है ये लुट जाएगा। ये सुंदर अंगों वाला मनुष्य शरीर समाप्त हो जाएगा। फिर तलियां मल पछताने से क्या फायदा? लाभ उठाने से फायदा है। लाभ उठाकर रहना चाहिए, हर समय का, हर पल का लाभ उठाना चाहिए, और अच्छे से संतों से सीख लेकर अपना जीवन बनाना चाहिए। संतों महापुरुषों की जो शिक्षा हमें लगातार नित्य निरंतर मिलती है, उस शिक्षा का हर पल में लाभ उठाना चाहिए। अगर लाभ उठाते हैं तो जीवन सत्यम सुंदरम हो जाता है, ये जीवन अनमोल हो जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।